जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 32, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, प्रथम स्थापना ग्वालियर में होगी, समय से पूर्व ही होगी। जो मंदिर का पुजारी होगा वह भारतीय ही होगा तथा योग्य पढ़ा लिखा होकर हिंदी को बढ़ाने के लिए खुले रूप से साक्षरता की दृष्टि से भी विद्यालय चलेगा, ताकि देश में निरक्षरता भी समाप्त हो और एक सुसभ्य आदर्श समाज की रचना हो सके। ऐसा हमारा अपना एक विचार है। कितना सही है या गलत है, आने वाला समय से ठीक प्रकार से समझ सकेगा। देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा। हिंदी पद यात्रा का जो अंशमात्र प्रयास था, वह देशभक्ति का एक छोटा सा ही उदाहरण मैं मानता हूँ। लोग कुछ भी कहें, हम इसकी कभी परवाह नहीं करते। हमें राष्ट्र हित में एक ऐसा मिलकर प्रयास अवश्य करना है, जिसमें हमारे अपने देश की पीढ़ी को कुछ प्राप्त हो सके। हिंदी माता मंदिर का निर्माण एक नई क्रांति लाएगा और तभी से मैं राष्ट्रभाषा का पूर्ण सम्मान समझूंगा। विराम। पैरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या दिल्ली में बैठे लोग यह नहीं देख रहे हैं कि सारी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, अंग्रेजी बोर्डों एवं कॉन्वेंट स्कूलों से पटी हुई है? समझ में नहीं आता कि संसद में बैठे मेरे भाई भारतीयता को क्यों भूल जाते हैं। अंग्रेजी का नशा उनके ऊपर पूरा सवार हो जाता है। अनुच्छेद 350 में लिखा है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी ही होगी। क्या पीड़ित व्यक्ति न्यायालयों में हिंदी का अभिवेदन देकर न्याय की मांग करने का कभी हकदार बनेगा या नहीं? विराम। पैरा। अधिकांशतः आज स्थिति यह है कि हिंदी में कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। एक तरफ तर्क यह दिया जाता है कि पत्रादि को भी न्यायालय याचिका के रूप में स्वीकार करेगा। विराम। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर किए थे, मगर आज कुछ परिस्थितियों से परंपरा में बदलाव आ रहा है। चापलूसी और मुँह देखी परंपरा का निर्माण हो रहा है। ईमानदारी पर आए दिन प्रहार होते हैं। अनुच्छेद 350 का में देखिए, शिक्षा का स्तर अंग्रेजी हो रहा है। हिंदी माध्यम से गरीब परिवार के बालक बालिकाएं पढ़ते हैं। वीआईपी लोगों के लड़के कॉन्वेंट कोचिंगों में पढ़कर अंग्रेज बन रहे हैं। क्या यह 2 नंबरी अंग्रेज फिर राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे? कभी नहीं। अनुच्छेद 359 में हिंदी भाषा के विकास के लिए कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाएगा, विकास करेगा, जिससे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी समृद्धि अन्य भाषाओं के शब्दों में आत्मसात करते हुए सुनिश्चित करें।
क्या हिंदी भाषा की समृद्धि हमें दिखाई दे रही है? कदम कदम पर हिंदी के अपमान का प्रमुख यह एक कारण पाश्चात्य संस्कृति ही मुझे दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।